सरकार बनानी लोग है। तो कह रहे हैं कि अब ये एनडीए नहीं हो गया, अभी नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस हो गया है। नीतीश जी की क्या गारंटी है? अब लोग कहेंगे, वो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, उससे क्या मतलब। आपको लगता है कि एनडीए चलेगा? हमारा नहीं चलेगा, लगता नहीं है, गारंटी के साथ एनडीए चलेगा, देश में भी और बिहार में भी। बोल अभी करके नीतीश आप जी ने क्या खुलकर करना कहा चाहते था कि कौन दुश्मन दोस्त नहीं समझ में आता बीच में। अब नीतीश जी ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा अलग अलग समय पर। ये तो जरूर मानिएगा सर कि कुशवाहा समाज की एक नाराजगी थी जिसकी वजह से ये 4-5 सीटें हारी गई हैं। ये तो फिर हम कहेंगे कि अब देखिए, हमने कहा कि समीक्षा के उपरांत जो चीज़ें आएंगी या जो चीज़ें आ रही होंगी और लोग भी समीक्षा कर रहे होंगे। आप सर ये सार्वजनिक तौर पर मान क्यों नहीं रहे कि आपके साथ भीतरघात हुआ है? लोग कह रहे हैं, क्षेत्र की जनता कर रही है, आपके नेता बोल रहे हैं, आसपास के लोग बोल रहे हैं, एनडीए कई सहयोगी बोल रहे हैं ये बात खुलकर। नहीं देखिए, हम फिर कहेंगे कि आखिर चुनाव के बाद कुछ भी हम बोलें या हमारा पार्टनर मतलब गठबंधन की और पार्टी के कोई नेता बोलें, बोलने के पीछे मकसद क्या है? मकसद है आगे के लिए सुधार ना। मोदी 3 के साथ बिहार को 8 मंत्रालय मिले हैं। इसके बाद शुरू हो गई है इस बात की कवायद कि जातीय समीकरण को इस 8 मंत्रालयों में किस तरीके से नापा तोला गया है। अगर हम बात करें बिहार में अलग अलग जातीय समीकरणों की, तो लगभग सभी जातीय समीकरणों को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अंतिम चरण में एक बड़ा विवाद हुआ था। राजपूत वर्सेस कुशवाहा। कुशवाहा राजनीति कितना हावी पड़ी थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काराकाट की वजह से आसपास की 3-4 सीटें एनडीए को गंवानी पड़ी थी। मंत्रिमंडल में एक भी कुशवाहा चेहरा नहीं है। इस बात को किसी और के जानने की वजह हम सीधा उपेंद्र कुशवाहा से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काराकाट सर आप लड़े भी थे चुनाव, और जो अंतिम चरण में सब कुछ हुआ था वो तो आपने सामने से देखा था। कुशवाहा जाति के किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, खूब चर्चा हो रही है इस बात की। अब देखिए, जितनी जातियां हैं सबका एकोमोडेशन मंत्रिपरिषद में हो जाए, ये कभी संभव है क्या? कुशवाहा के अतिरिक्त भी अभी सैकड़ों जातियां हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से कभी ऐसा संभव नहीं। टोटल हाउस का जो स्ट्रेंथ है उसका 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है ना। इसलिए इस नज़रिए से देखना हमको नहीं लगता है कहीं से मुनासिब है। मतलब 2 भूमिहार मंत्री बना देना, एक उसमें कुशवाहा बना दिया तो क्या दिक्कत हो जाता है? नहीं नहीं, उसमें हम फिर कहेंगे कि इस तरह से जातियों का प्रतिनिधित्व तो एक एक जात का संभव ही नहीं व्यवहारिक दृष्टि से। कुल मिलाजुला कर यह देखना चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद बनी है उसमें काम करने की क्षमता कितनी है, विकास का काम कितना हो पाएगा पूरे देश के लिए, राज्य के लिए, इस पर आदमी को गौर करना चाहिए। बाकी इन चीज़ों को उस रूप में देखने की ज़रूरत नहीं। चुनाव के सामने समय आप कभी भी मुखर नहीं रहे, आपने कभी नहीं कहा कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है, लेकिन सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुशवाहा समाज नाराज होकर बक्सर से लेकर पाटलिपुत्र तक हरा देता है, औरंगाबाद हार जाते हैं आप। ये तो कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा ना अब चुनाव के बाद। काराकाट में हुआ उसकी वजह से। यह तो समीक्षा का विषय है ना। क्यों खास करके शाहबाद का इलाका और मगध का कुछ हिस्सा, यही एनडीए की हार जबरदस्त रूप से हुई है, इसका क्या कारण? समीक्षा का विषय। और समीक्षा में किसी भी गठबंधन के लिए समीक्षा ऐसे अवसरों पे आंतरिक मामला हुआ करता है। तो हम लोग समीक्षा जरूर करेंगे, बैठेंगे और बैठ करके समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत जो निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष को देखेंगे और आगे की रणनीति, विधानसभा का भी चुनाव अगले वर्ष होना है, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी की जो रणनीति बने वह फुल प्रूफ हो, इसमें उन निष्कर्षों का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अब सार्वजनिक मंच पर इसकी चर्चा करके और मामले को बिगाड़ना मकसद नहीं है ना, मामले को बनाना मकसद है। तो बनेगा तभी जब अंदर हम लोग बैठेंगे और निष्कर्ष का इस्तेमाल आगे के लिए करेंगे। आप सर ये सार्वजनिक तौर पर मान क्यों नहीं रहे कि आपके साथ भीतरघात हुआ है? लोग कह रहे हैं, क्षेत्र की जनता कर रही है, आपके नेता बोल रहे हैं, आसपास के लोग बोल रहे हैं, एनडीए कई सहयोगी बोल रहे हैं ये बात खुलकर। नहीं देखिए, हम फिर कहेंगे कि आखिर चुनाव के बाद कुछ भी हम बोलें या हमारा पार्टनर मतलब गठबंधन की और पार्टी के कोई नेता बोलें, बोलने के पीछे मकसद क्या है? मकसद है आगे के लिए सुधार ना। अब हम जिस रूप में आप कह रहे हैं उस रूप में हम बोलने लगे तो उसका नुकसान होगा। हम लोग जो चाहते हैं आगे के लिए सुधार, यह जो मकसद है यह मकसद ही ध्वस्त हो जाएगा। सुधार की जगह और बिगाड़ की बात होने लगेगी। तो बिगाड़ के मकसद से नहीं बोलना है ना, करना है सुधार के मकसद से। इंटेंशन है सुधार, तो सुधार के लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी को भी। हमने यह सलाह भी दी है और बाकी लोगों को फिर हम सलाह दे रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर इन चीज़ों का
की चर्चा न हो। आप ये तो जरूर मानिएगा सर कि कुशवाहा समाज की एक नाराजगी थी जिसकी वजह से ये 4-5 सीटें हारी गई हैं। ये तो फिर हम कहेंगे कि अब देखिए, हमने कहा कि समीक्षा के उपरांत जो चीज़ें आएंगी या जो चीज़ें आ रही होंगी और लोग भी समीक्षा कर रहे होंगे, उन तमाम निष्कर्षों पर चर्चा आपस में बैठकर, सार्वजनिक रूप से नहीं। आपने ट्विटर पर भी मैंने देखा कि आपने चर्चा की और आपने भाजपा के जो ऑब्जर्वर हैं जिन्होंने कहा था कि जदयू का वोट हमें ट्रांसफर में, बाकी लोग तो कह रहे हैं खुलकर, आप उन्हें भी रोक रहे हैं कि मत बोलिए ऐसा। हाँ, हमने यह कभी नहीं कहा कि समीक्षा मत कीजिए। समीक्षा तो कीजिए और गहन समीक्षा कीजिए, लेकिन समीक्षा से जो निष्कर्ष आए, उस निष्कर्ष पर चर्चा मिल बैठ कर के कीजिए, बाहर सार्वजनिक रूप से मत कीजिए। क्योंकि जिस मकसद से आप समीक्षा कर रहे हैं, जिस मकसद से चर्चा कीजिएगा, सार्वजनिक मंच पर अगर चलेगा तो वह मकसद ही आपका प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए सार्वजनिक मंच पर इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। सबको का अपना अपना तरीका सर, आप बोल नहीं रहे हैं, कुछ कुछ लोग मुखरता से बोलना चाहते हैं तो उन्हें भी आप रोक रहे हैं कि क्यों हारे वो। भैया फिर हम कहेंगे कि बोलने का आखिर क्या अर्थ है, बोल करके आप किसी ने क्या खुलकर करना कहा चाहते था कि कौन दुश्मन दोस्त नहीं समझ में आता 20 में। हैं? अब नीतीश जी ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा अलग अलग समय पर, उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से चीज़ों को जब देखते हैं तो मुझको यही उचित लगता है कि सब लोगों को बैठ करके आपस में बंद कमरे में चर्चा करनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष निकले उसका इस्तेमाल आगे की रणनीति बनाने में बेहतर से बेहतर हो, यह करना चाहिए। आपकी बातों से सर ऐसा लग रहा है कि आप एनडीए को एकजुट रखने के लिए जहर पीना और पिलाना भी चाहते हैं लोगों को। भैया एनडीए को तो एकजुट अभी रहना ही चाहिए। देश में कितनी अच्छी सरकार बनी है, बिहार में भी फिर से एनडीए की सरकार बने, इसकी आवश्यकता है। तब जाकर बिहार का विकास तेज़ गति से पहले से भी हो रहा है और ज़्यादा गति इसको मिलेगी। तो इस मकसद से जब लोग तो कह रहे सरकार हैं बनानी सर, है, लोग तो कह रहे हैं कि अब ये एनडीए नहीं हो गया, अभी नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस हो गया है। नीतीश जी की क्या गारंटी है? अब लोग कहेंगे, वो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, उससे क्या मतलब। आपको लगता है कि एनडीए चलेगा? हमारा नहीं चलेगा, लगता नहीं है, गारंटी के साथ एनडीए चलेगा, देश में भी और बिहार में भी। बिहार में 8 मंत्री हैं, विभागों को लेकर खूब विवाद हो रहा है। तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि झुंझुना बजाया जा रहा है। इसी तरीके से जब सारा स्वर्ण आरक्षण दिया था तो वो कहते हैं झुंझुना बजाया जा रहा है। 8 मंत्री के बावजूद झुंझुना। देखिए फिर हम कहेंगे कि विपक्ष का काम है कुछ कहना, तो कहेंगे लोग। बिहार में जो जो विभाग मिला है, बिहार को फिलहाल क्या चाहिए, हमने यह भी उस संदर्भ में भी हमने अपनी बात कही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य बहुत बड़ा मामला है। और जो विभाग अभी बिहार के लोगों को, मंत्रियों को मिला है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए बहुत बड़ी संभावना है। तो इन संभावना का, इस अवसर का इस्तेमाल करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो इतना अच्छा अवसर मिला है और लोग कह रहे हैं झुंझुना। देखिए इस तरह का विभाग मिला है कि ठीक से अगर काम किया जाए तो बिहार को जहां हम ले जाना चाहते हैं, बिहार निश्चित रूप से वहां निश्चित समय पर पहुंचेगा, अगर इस रूप में काम किया जाए तो। आप खुद सर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उस रहते हुए आपने उस पद की कुर्बानी भी दी थी। हमने देखा कि सदन में, जब संसद में आप पहुंचे और जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ थपथपाई। क्या मैसेज था उसका? अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। अब देखिए हर चीज़ का राजनीतिक अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का स्नेह है मेरे प्रति, आत्मीयता है, जिसके चलते एक लगाव निश्चित रूप से, हम एमपी रहें न रहें, व्यक्तिगत लगाव आदमी का किसी के साथ होता है। उनके साथ हमने 5 साल तक लगभग काम किया मंत्री परिषद में रहते हुए, तो एक लगाव है। तो उस लगाव के कारण इस तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं। अंतिम सवाल है सर, उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक है चुनाव लड़े, चुनाव में हार गए, पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। एक बड़े नेता बिहार के स्थापित आप हैं, आपके पीछे एक बहुत बड़ा समाज है, वो लगातार मुंह ताक रहा है आपका, वो देख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की अगली मूव क्या होगी। राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है, एमएलसी का बहुत सारा उपाय है। उपेंद्र कुशवाहा को हम अगला किस रोल में देखेंगे? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक मजबूत साथी के रूप में अगले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए मजबूती से लगेगा, इसी रूप में लोगों को देखना चाहिए, बाकी और इधर उधर नहीं देखना चाहिए। बिहार के जो 8 मंत्री हैं उसमें कुशवाहा नहीं होने का कहीं कारण आप तो नहीं ना? अब फिर आप उसी सवाल पर चले गए। तमाम जातियों को मंत्री के रूप में एकोमोडेट करना एक बार में कभी संभव नहीं, इसलिए इस बात पर कोई मतलब नहीं इसका। एनडीए एकजुट है? एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है
और रहेगा। देखिए, बिहार की राजनीति में जो लोग जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, ये जानते हैं कि बहुत बड़ा हृदय रखते हैं। सीधी बात अगर कहूँ तो पिछले गठबंधन में भी थे तो वहाँ भी जहर पीने के लिए तैयार थे। यहाँ तो साक्षात कहा जा सकता है महादेव की तरह जहर पीकर कंठ में लगाकर बैठे हुए हैं। जो जवाब दे रहे हैं वो ट्विटर पर भी दे रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके ये इशारा दिया है कि एनडीए को इस वक्त एकजुट रहने की जरूरत है। 2005 से पहले वाली स्थितियाँ किसी भी स्थिति में नहीं आनी चाहिए।